राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है उत्तम भेंट, गुड गिफ्ट या अच्छी गिफ्ट हम लोग कह सकते हैं। ये अच्छा गिफ्ट जो है हर किसी को पसंद होता है। अगर कोई जान पहचान का व्यक्ति आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है तो आप ना नहीं कहोगे। कोई भी व्यक्ति है वो ना नहीं कहेगा, अगर वो छोटा गिफ्ट है या वो बड़ा गिफ्ट है या अच्छा गिफ्ट है। सबको गिफ्ट्स जो है पसंद है। हम लोग देखते हैं कई लोग होते हैं जिनका बर्थडे होता है तो वो आके सबको कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, तो कई लोग विश करते हैं, कई लोग उनको गिफ्ट देते हैं। और जिन्होंने गिफ्ट नहीं दिया ये देखते रहते हैं कि कौन सा गिफ्ट मिलेगा। अगर उनके हाथ में गिफ्ट मिल गया तो वो गिफ्ट कभी तक खोले, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या गिफ्ट रखा है, क्या अच्छी वस्तु है, वो देखने के लिए देखिए उन लोग उतावले होते हैं कि वो गिफ्ट को हम खोल कर देखें। कई लोग का देखिए एनिवर्सरी नहीं भी होता, बर्थडे नहीं भी होता, फिर भी बोलते हैं आज हमारा बर्थडे है, आज हमारा एनिवर्सरी है, ताकि कुछ अच्छा गिफ्ट मिल जाए। तो और हम देखते हैं कई लोग जानबूझ के क्या कहते हैं करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो एक बॉक्स दे देते हैं, गिफ्ट का बॉक्स देते हैं। तो जब वो गिफ्ट के अंदर वो गिफ्ट बॉक्स के अंदर कुछ है, वो बॉक्स को खोलने जाते हैं तो दूसरा बॉक्स उसमें दिखता है, और दूसरा बॉक्स खोलते हैं तो तीसरा बॉक्स उसमें होता है, और तीसरा बॉक्स खोलते हैं तो चौथा बॉक्स अंदर होता है। ऐसा खोलते रहते लास्ट में क्या देखते हैं, एक छोटा सा पेन या पेंसिल उस बॉक्स में मिल जाता है। मतलब कई लोग गिफ्ट के बहुत ही मतलब रहे गिफ्ट मिले तो अच्छा है करके कई लोग ढूंढते हैं, कई लोग उसके लिए वेट करते हैं, और कई लोग जब गिफ्ट मिलता है तो बहुत छोटा गिफ्ट है करके वो देखिए निराश हो जाते हैं। और कभी कभी होता है कि बॉक्स, एक बॉक्स खोला फिर दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स होते रहते हैं, और लास्ट में देखते हैं छोटी सी चाबी है। और वो छोटी सी चाबी क्या करता है कि बड़े घर की वो बड़ा घर के चाबी उनको मिल जाती है। मतलब बड़ा घर एक छोटे चाबी, मतलब एक छोटा बॉक्स में कई लोग देखिए गिफ्ट करते हैं। मतलब वो जो ज्यादा प्रेम करते हैं उन लोग ऐसा गिफ्ट करते हैं, ऐसा गिफ्ट दिखाते हैं कि वो बहुत छोटा है और छोटा सा बॉक्स में रखते हैं। और जब वो बॉक्स खोलते हैं वो देखते हैं बहुत छोटी चाबी, इससे क्या होगा। लेकिन वो चाबी किसकी है अगर ढूंढेंगे तो वो चाबी बहुत बड़े घर की चाबी है। तो परमेश्वर हमको देखिए उसी रीति से प्रेम करता है। हमको जब वो गिफ्ट देते हैं तो हमको बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जब वो गिफ्ट क्या है अगर हम लोग उसके बारे में प्रार्थना कर कर उस चीज को और हम लोग देखेंगे, वो गिफ्ट इतना बड़ा कर देता है कि हमारे हद के बाहर होता है। हमारे हाथों से हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उतना ज्यादा भरकर वो गिफ्ट परमेश्वर, उतनी बड़ी आशीष परमेश्वर आप सबको देना चाहता है। लेकिन उस परमेश्वर को जो आपको लगता है कि इस पवित्र शास्त्र में छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं, छोटे छोटे वरदान है, छोटे छोटे ब्लेसिंग्स है, लेकिन वो बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े अद्भुत मिराकल्स करता है, वो हमको जानना है। कई लोग कई बार सोचते हैं गॉड कब आएगा कब आएगा, लेकिन पहले तुम्हारे पास जो छोटी सी आशीष है उसका इस्तेमाल तो करो प्रिय भाई और बहनों। अगर तुम वो छोटी से गिफ्ट का अगर तुम इस्तेमाल करोगे, आप जरूर वो बड़ा घर खोल पाओगे, वो बड़े कार को आप खोल पाओगे। वो चाबी आपको छोटी दिखेगी, लेकिन उसको इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत बड़ा अद्भुत कार्य आपको करेगा। लेकिन आपको लगता है परमेश्वर क्यों 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 देरी हो रही है, उनके पास क्यों आ गया? क्योंकि वो लोग उस गिफ्ट का इस्तेमाल करते। उन लोग ये नहीं सोचते कि वो बड़ा बक्सा खोला उसमें ग्रीटिंग ही था, वो ग्रीटिंग में कुछ लिखा है, वो ग्रीटिंग को हम पढ़ेंगे, वो पेन दिया गया, वो पेन का कुछ इस्तेमाल करेंगे, वो चाबी हमको दी गई, उस चाबी का कुछ इस्तेमाल करेंगे तो कुछ होगा। अगर वो चाबी है सोच के हम लोग रखेंगे और उस ताले को खोलेंगे नहीं तो कभी खुलेगा नहीं। लेकिन जब खोलोगे तो वो चाबी अद्भुत काम करेगी। बहुत सारे बुलेट प्रूफ्स जो बुलेट नहीं कर सकते वो काम चाबी कर सकता है। कई लोग हथौड़ा लेकर उस ताले को तोड़ेंगे, कई लोग को बहुत सारी चीजें लेकर तोड़ना चाहेंगे, लेकिन वो चाबी बहुत छोटी है, लेकिन वो बड़े घर की ताले को खोल सकता है। और वो बड़ा घर परमेश्वर आपके नाम कर देगा, वो बड़ी गाड़ी परमेश्वर आपके नाम कर देगा, वो बड़ा जॉब परमेश्वर आपके नाम कर देगा, वो बड़ा बिजनेस परमेश्वर आपके नाम कर देगा। जब हम लोग सब लोग जब वो छोटी सी गिफ्ट का असली रूप समझेंगे, असली वैल्यू, उसका असली प्राइस क्या है, जब हम लोग समझेंगे तो सच्ची में वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। एक बार हम लोग इब्रानियों के लिखा हुआ पत्र 11वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे। इस रीति से लिखा गया, इब्रानी 11वां अध्याय 4वां वचन। विश्वासी से हाबिल ने कयीन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया,
और उसी के द्वारा उसने धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने के बाद भी अब तक बातें करता है। हम क्या देखते हैं, ये हाबिल ने कैसी भेंट दी? उत्तम भेंट दी, मतलब उत्तम बलिदान उन्होंने दिया। मतलब हम लोग परमेश्वर से उत्तम चीजें मांगते हैं, उत्तम चीजें मिले करके हम चाहते हैं, परमेश्वर देना भी चाहता है, लेकिन हम लोग क्या देते हैं? हाबिल ने देखिए उत्तम बलिदान उन्होंने दिया, उत्तम भेंट उन्होंने चढ़ाया और वो गवाही परमेश्वर उनके लिए दे रहे। भले वो वहां पे नहीं रहे, वहां पे वो मर गए, फिर भी उनकी लहू भी विश्वास के द्वारा वो भेंट, जो अच्छी भेंट, उत्तम भेंट उन्होंने चढ़ाया, उसके कारण परमेश्वर देखिए उनके आवाज, उस लहू के द्वारा भी वो आवाज चिल्ला रहा है। मतलब हमारी भेंट कैसी है? वो हम देखते हैं हाबिल की भेंट तो उत्तम थी, हमारी भेंट कैसे है? हम लोग उत्तम भेंट प्राप्त करना चाहते हैं और परमेश्वर देना भी चाहता है, लेकिन हमारा मन कैसा है? हम लोग हृदय पूर्वक परमेश्वर से दे रहे हैं कि जबरदस्ती दे रहे हैं? हम लोग देखिए सब लोग दे रहे करके दे रहे हैं, क्या हमारे अंदर खुद का भी कुछ इच्छा है? हम लोग उत्तम चीजें देना चाहते हैं क्या नहीं? हमको देखिए एक अच्छा निर्णय लेना है, क्योंकि परमेश्वर जो है उत्तम परमेश्वर जो है देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम कैसे उनके पास आ रहे हैं? हमारा हृदय कहीं और होता है, हमारी सोच कहीं और होती है, हम लोग का छोटा छोटा कभी हमें हमारे जरूरत नहीं आएगी करके सोचते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीजों से बड़ा बड़ा काम होता है। हमको समझना है वो परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, हमको एक ही साथ बड़ा देगा, लेकिन वो बड़ा लेने से पहले छोटे छोटे चीजों का, छोटे छोटे गिफ्ट्स का, उत्तम गिफ्ट्स का हम लोग वैल्यू समझे। हम लोग उनको जो हमको दे रहे हो गिफ्ट, वो परमेश्वर को हम जाने, उनके लिए भी हम लोग उत्तम समय हम लोग का तैयार कर सके, उत्तम समय को हम लोग परमेश्वर के लिए दे सके, उत्तम चीजों को हम परमेश्वर के लिए दे सके, उत्तम काम हम परमेश्वर के लिए कर सके, ऐसा हमारा हृदय होना जरूरी है। उसी तरह अगर हम लोग इफिसियों का पत्र 4 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया, इफिसियों का पत्र 4 अध्याय वचन 7, पर हम में से हर एक को मसीहा के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। क्या मिला है हमको? उनके दान से, मतलब उनके गिफ्ट से हमको अनुग्रह मिला है, ग्रेस मिला है। ये ग्रेस तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये अनुग्रह तो हम लोग हर दिन हमको जरूरत है। मतलब ये अनुग्रह क्या करता है कि हम लोग जिसके क्वालिफिकेशन, हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमको क्वालिफाई कर देता है। और ये एक हमने कुछ काम किया उसके द्वारा नहीं मिला, ये एक फ्री गिफ्ट है। परमेश्वर के पास आता है, कोई भी परमेश्वर से प्रेम करता है, यीशु मसीह को पुकारता है, उसको फ्री गिफ्ट अनुग्रह मिलता है। और ये अनुग्रह क्या करता है कि ये अनुग्रह हमको क्वालिफाई कर देता है। भले हमारी हाइट कम हो, भले हमारी स्टडी कम हो, भले हमारा कलर कम हो, कुछ भी रहे, लेकिन परमेश्वर देखिए हमको क्वालिफाई करता है। अगर हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अगर कोई ज्वाइन होना है तो उनको एकदम बड़े नंबर से पास होना है, वो इंटरव्यू में एकदम अच्छे स्कोर करना है, उनको अच्छा नॉलेज होगा, उनको ही ज्वाइन करेंगे। अगर लेकिन उस कंपनी के मालिक को अगर हम देखेंगे कि आपको फर्स्ट क्लास आया था कोई 10th में, 12th में या डिग्री में, तो वो बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर आप कैसे इस कंपनी के मालिक हो गए? तो वो बोलेंगे कि यीशु मसीह का अनुग्रह है। इट इज द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट व्हिच मेड मी द ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। मतलब यीशु मसीह का अनुग्रह ने उस बिल गेट्स को, उनको इतना क्वालिफिकेशन दिया कि वो ज्वाइन नहीं हो सकते, लेकिन वो कंपनी को खोल सकते। उसी तरह परमेश्वर आपको और मुझे भी ऐसा क्वालिफाई करते। कैसे, किसके द्वारा होगा? तो ये यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। ये यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए सब कुछ करता है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, वो खुद मनुष्य बनकर उस क्रूस पर मारे गए ताकि हम लोग क्वालिफाई हो सके। और क्रूस पर उन्होंने पनिशमेंट ले लिया ताकि हम लोग फिर से, हम लोग जो हमारे द्वारा नहीं हो रहा था, वो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग और आप लोग, सब लोग हम लोग कर सके करके यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, वो देखिए गाड़े गए, फिर से वो हमारे लिए जी उठे ताकि आप और मैं क्वालिफाई हो सके। जो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है वो क्वालिफिकेशन परमेश्वर हमको देगा। जो ज्ञान हम में नहीं है वो ज्ञान खुद यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान बनकर आएगा। यीशु मसीह खुद हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा। तो वो गिफ्ट, अनुग्रह का गिफ्ट हमको ये सब योग्यता देता है। योग्यता से बढ़कर हमको ये सारी चीजें देता है। हम लोग जो योग्य नहीं है, फिर भी हमको योग्य कब मिलता है? उनके ग्रेस के द्वारा। उसी तरह आगे हम लोग पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 14वां अध्याय वचन 1। पहला वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी अध्याय 14 वचन 1।
प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह भविष्यवाणी करो। परमेश्वर देखिए उनके पवित्र वचन में हमको ये नहीं बोल रहे केवल प्रेम करो, सच में हमको पहला प्रेम करना है। जैसे अपने हम से हम प्रेम करते, दूसरों से औरों से भी हमको प्रेम करना है, लेकिन उतना प्रेम कर कर हमको देखिए चुप नहीं रहना है। क्या बोलते हैं? वरदानों के धुन में रहो, वरदान हमको मिल सके, वरदान जो हमको आत्मिक वरदानों के भी धुन में रहो, मतलब वो वरदान हमको मिल सके, वो गिफ्ट हमारे अंदर आ सके। यीशु मसीह देखिए हमको गिफ्ट देना चाहता है, तो वो गिफ्ट के धुन में हम लोग लगे रहे, और आत्मिक गिफ्ट हमको मिले, वो परमेश्वर के गिफ्ट हमको मिल सके। लेकिन अगर हम लोग देखिए गिफ्ट सामने रखा है और वो गिफ्ट्स के बारे में अगर हम लोग सोच नहीं रहे, इधर ढूंढ रहे उधर ढूंढ रहे, सब कुछ हम लोग ढूंढ रहे, हमको घर की जरूरत है, हमको गाड़ियों की जरूरत है, हमको पैसे की जरूरत है, हमको फीस भरने की जरूरत है, हमको रेंट भरने की जरूरत है। लेकिन भाई परमेश्वर ने सामने गिफ्ट रखा है, उस गिफ्ट को खोलो, उस गिफ्ट में सब कुछ आएगा, वो पैकेज सब कुछ आपको डिस्क्लोज करेगा। जब उसको आप खोलोगे, जब उसको खोल दिया जाएगा तो उसमें से सब बाहर आएंगे। अगर उसको बंद करके रखोगे तो वो क्या करेगा, वो क्या होगा? जब चाबी अलग से डब्बे में बंद है और घर किसी लॉक ताले से बंद है, तो वो क्या काम आएगा? जब वो तालों को आप खोलोगे, वो चाबी को आप खोलोगे और वो चाबी ले जाके उस ताले को खोलोगे, तो वो घर खुलेगा, वो गाड़ी खुलेगी, वो जॉब खुलेगा, वो आपके लिए जितना प्रेम का संदेश है वो खुलेगा, आपके लिए जो जितना बिजनेस रुका गया था वो बिजनेस खुलेगा। कब? जब हम लोग उनके दिए हुए उस चाबी को, उस गिफ्ट को हम खोलेंगे तो वो सब कुछ खुलेगा। लेकिन आज के दिन हम लोग क्या है कि पहला गिफ्ट मिले फिर हम लोग ताला खोलेंगे। हम लोग कैसे होता है कि दरवाजे से नहीं, हम लोग खिड़की से खुद के जाना चाहते हैं, हम लोग पीछे के दरवाजे से खुद के हम लोग देखिए अंदर घुसना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर देखिए आपको लीगली हायर बनाएगा, आपको लीगली वो जॉब दिलाएगा, लीगली आपको अच्छा पोजीशन दिलाएगा, लीगली अच्छा बिजनेस आपको देगा। आप वो कुछ भी करने जाओगे उसमें आपको डर नहीं रहेगा, डर रहे तो भी परमेश्वर वो डर को निकाल देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है अच्छा परमेश्वर है और अच्छा गिफ्ट्स वो देता है। और अच्छे गिफ्ट्स में आपको जरूर अभिवृद्धि आपको मिलेगी, जरूर आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, जरूर आपको खुशी मिलेगी, जरूर आपको शांति मिलेगी, जरूर आपको समाधान मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर देखिए ये छोटा सा गिफ्ट हमको लग रहा है, अगर बाइबल हम खोल रहे हैं, अरे ये सब छोटे छोटे ब्लेसिंग्स है, अगर आपको लग रहा है तो छोटे ब्लेसिंग्स को अगर आप प्राप्त करोगे तो आप समझ में आएगा उस छोटे ब्लेसिंग्स के द्वारा कितना बड़ा ब्लेसिंग्स खुलता है। लेकिन अगर आप बड़े ब्लेसिंग्स के पीछे जाओगे तो बड़ा ब्लेसिंग्स आपके हाथ नहीं आएगा, और दूर होते जाएगा और दूर होते जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बड़ा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा नहीं, लेकिन एक दरवाजा है। जैसे बड़े घर को है, बड़ा घर हम देखते हैं तो वो बड़े घर के लिए छोटा ही दरवाजा बनाएंगे, वो ऐसा नहीं कि जितना बड़ा घर है उससे बढ़कर बड़ा दरवाजा बना, ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर हम लोग बड़ा घर देखते हैं, बड़ी गाड़ी देखते हैं, जितना बड़ा है उतना हमको दरवाजा देखिए उतना बड़ा नहीं रहेगा, वो छोटा ही दरवाजा रहेगा, क्योंकि उस दरवाजे में से प्रवेश करने की जगह जितनी हमारी है उतना ही हमारे लिए दरवाजा बनाया जाएगा। थोड़ा बड़ा दरवाजा बनाया जाएगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं कि वो घर कितना बड़ा उतना बड़ा घर, तो उसमें देखिए वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए देखिए हमको कितनी जरूरत है, वो छोटा दरवाजा हमारे लिए तैयार किया, वो छोटा रास्ता हमारे लिए तैयार किया। लेकिन वो छोटे दरवाजे से जब हम लोग जाएंगे तो बड़ा द्वार हमारे लिए खुला जाएगा, बड़ा घर हमारे लिए बनाया जाएगा, बड़ा बिजनेस हमारे लिए बना जाएगा। लेकिन वो छोटा द्वार है करके हमको डरना नहीं, वो छोटा राह है करके हमको डरना नहीं, वो रास्ता बहुत छोटा दिख रहा है उसमें कुछ नहीं मिलेगा करके हमको देख के पीछे नहीं हटना है। हमको यीशु मसीह के द्वार में हमको आगे बढ़ना है, यीशु मसीह के राह में हमको आगे बढ़ना है। यीशु मसीह जो गिफ्ट दे रहे हैं उसको देखिए हम लोग उनके धुन में रहे कि वो गिफ्ट हमको मिले, वो वरदान हमको मिले, क्योंकि वो छोटे छोटे वरदान हमको देखिए बड़े बड़े अद्भुत कार्य मिलेगा। जैसे हम देखते हैं मूसा के हाथ में वो छोटी लाठी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस लाठी को ऐसी बदल दी कि बड़े अद्भुत काम उसके लाठी के द्वारा होने लग गया। वो लाल समुद्र दो भाग हो गया, वहां से हाईवे रोड बन गया। हम देखते हैं उस पत्थर में से, उस चट्टान में से पानी
एक छोटे लाठी से मारने के द्वारा आ रहा है। हम देखते हैं आज के दिन कितना बुलडोजर्स लेते हैं, कितने सारे कटिंग मशीन्स लेते हैं, कितना खोदते हैं, कितने सारे बोर लगाते हैं, फिर भी पानी कहीं मीलों अंदर तक जाने तक, कितने मीटर से अंदर तक जाने तक पानी नहीं मिलता। कभी कभी वो ऐसा होता है कि वो मशीन खराब हो जाता है लेकिन पानी हाथ नहीं लगती। लेकिन परमेश्वर, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। परमेश्वर देखिए केवल लाठी से मार दिया, पानी आ गया। हमारे लिए परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करता है। जब हम लोग छोटे छोटे चीजों का वैल्यू जब हम समझते हैं, वो अच्छे बेटों का वैल्यू जब हम समझते हैं, वो बेट हमको देखिए बड़ा अद्भुत कार्य हमारे लिए करना। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा तिमोथी अध्याय 1:6 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, दूसरा तिमोथी अध्याय 1:6, इसी कारण मैं तुझसे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। हमारे अंदर वरदान होता है, परमेश्वर हमको एक अच्छे गिफ्ट हमको देते हैं, लेकिन उसको हमको चमकाना है और उसको यूज करके हमको देखिए चमकाना है। अगर परमेश्वर ने आपको सिंगिंग का गिफ्ट दिया है तो आप गाइए, परमेश्वर आपको चमकाएगा। अगर परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का गिफ्ट दिया है, वो स्पिरिट दिया है, तो आप प्रार्थना कीजिए, अनेकों के लिए कीजिए, बड़ों के लिए प्रार्थना कीजिए, नायकों के लिए हम प्रार्थना कीजिए, देश के जितने लीडर्स हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उसी तरह आपके माता पिता पास्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। जो प्रार्थना आप करोगे तो देखिए परमेश्वर वो गिफ्ट को चमकाएगा, आप उजाला बन जाओगे। आप जब वो गिफ्ट को यूज करोगे, भले ही हो सकता है परमेश्वर आपको टेस्टिमनी का गिफ्ट दे रहा है, परमेश्वर आपको साक्षी, मतलब परमेश्वर ने जो कार्य किया आप ओपनली बोलने के आपके अंदर वो वरदान है, तो आप टेस्टिमनीज दीजिए। उसके कारण क्या होगा, आपके अंदर वो वरदान, वो गिफ्ट जो है चमकने लगेगा, वो चमकेगा तो अनेकों को चमकाएगा। जब तक वो आप नहीं चमकोगे, आपके अंदर का गिफ्ट नहीं चमकेगा, तो दूसरे को नहीं चमका पाएगा। लेकिन जब आप चमकोगे, आपके अंदर गिफ्ट के, आपको जो परमेश्वर ने उत्तम गिफ्ट दिया है उसको चमकाओगे, उसको यूज करोगे, तो जो लोग आपके पास है, आपके साथ चल रहे हैं, जो आपके साथ साथ हमेशा आते हैं, वो सब लोग देखिए चमकने लगेंगे, वो पूरी तरह ग्लो होने लगेंगे, उनके अंदर देखिए वो चमक आ जाएगी, परमेश्वर की शक्ति उन पर उतर आएगी। लेकिन हमारे अंदर का गिफ्ट हमको इस्तेमाल करना है, हमारे अंदर के वरदान को हमको चमकाना है। कब? जब हम लोग परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उसको यूज करेंगे, तो सचमुच वो अद्भुत कार्य करने लगेगा, सचमुच अद्भुत ही रीति से इस्तेमाल होने लगेगा। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 11 वचन, जो सब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मतलब पिता, माता पिता अगर इस मतलब सांसारिक चीजों में इन्वॉल्व है, फिर भी बच्चों को देखिए अच्छा चीज ही देना चाहते हैं। भले ही सब बुरे चीजें चल रही है, लेकिन बच्चों के लिए अच्छे वस्तुएं रखेंगे। तो परमेश्वर कहता है जब माता पिता भले ही बुरे चीजों में अटके फिर भी अच्छा चीजें देना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं दूंगा। जब जो मांगते हैं किन को देंगे, अगर लिखा है, अगर ये वचन में हम देखेंगे, परमेश्वर कहता है जो मांगता है, मतलब गिफ्ट्स के लिए हमको मांगना है, अच्छी वस्तुएं हमको मांगना है। मांगना है मतलब हमको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है मतलब हमको घुटने टेकना है, घुटने टेकना है मतलब हमको यीशु मसीह के नाम से मांगना है। क्योंकि जब हम मांगते हैं तो अद्भुत होता है और अच्छे वस्तु मिलते हैं, उत्तम चीजें मिलते हैं, और उत्तम चीजें हमारे लिए देखिए हमारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत कार्य करता है जो हम लोग कभी नहीं कर सकते, जो हमारे द्वारा हो नहीं सकता, हमारे सोच के बाहर है। वैसे कार्य हमारा परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए जरूर करेगा जब हम लोग उन पर विश्वास कर कर मांगेंगे, जब हम उनके पास आएंगे। तो ये छोटे छोटे गिफ्ट्स हमको लगते हैं, ये गिफ्ट्स देखिए हम हमारे लिए जरूरत है। गिफ्ट क्या होता है कि हमको उसके लिए कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं। गिफ्ट जो देखिए, अगर कुछ चीज हम लोग पैसा देके खरीद रहे, वो गिफ्ट नहीं होगा। अगर हम लोग ने एक चीज खरीदा, उसके द्वारा 2 चीज मिल रहा है, तो वो गिफ्ट हो सकता है, वो गिफ्ट ऑफर हो सकता है। लेकिन हम लोग कुछ दे रहे हैं, अगर हम वो खरीद रहे हैं, अगर सोचिए कोई रोटी या कोई हम लोग बुक खरीद रहे हैं, चॉकलेट्स खरीद रहे हैं, या हम लोग कुछ भी खरीद रहे हैं, उसका पैसा जितना है अगर उसने हमने दे दिया तो वो हमारे लिए गिफ्ट नहीं रहा, वो हम लोग उसको पैसा देकर खरीद रहे। लेकिन परमेश्वर देखिए जब मांगते हैं तो वो गिफ्ट देते हैं, जब हम लोग उनके पास आते हैं तो वो अनुग्रह देते हैं। वो अनुग्रह भी हमारे लिए देखिए गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट में क्या क्या छुपा है हमको नहीं पता, वो गिफ्ट में क्या क्या रखा है हमको नहीं पता। लेकिन जब वो गिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे, वो गिफ्ट के द्वारा
दोबारा अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो गिफ्ट में देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें रुके हुए हैं। अगर कोई बेटा सोचिए अपने पिता से मांग रहा है मुझे गाड़ी चाहिए, तो बोलेगा पिता देखिए अगर धनवान है तो उनको गाड़ी दे देगा, कार दे देगा। और वो बेटा बोलेगा पिताजी मुझे ये गाड़ी चलाने नहीं आती, तो पिताजी बोलेगा कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर रख देता हूँ। फिर वो ड्राइवर को रखने के बाद बेटा बोलेगा कि मुझे बहुत दूर जाना है, इसमें पेट्रोल नहीं, तो पिताजी बोलेगा मैं पेट्रोल भी दे दूंगा। तो वो पेट्रोल देकर देखिए कितना दूर जाएगा। उसके बाद वो बेटा बोलेगा फोन करके पिताजी मेरे पैसे खत्म हो गए, मुझे ये खरीदना है, वहां चला गया मैं, इधर शॉपिंग में आ गया, जरूरत है। तो पिता देखिए धनवान है तो दे देगा। और हमारा पिता जो यीशु मसीह है, जो स्वर्गीय पिता है, वो कंगाल नहीं है, वो हमारे लिए कंगाल बना लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए धन रखा। वो स्वर्ग से हमारे लिए देखिए अच्छे वस्तुओं को भेजता है। और वो धनवान है, ऐसा मत समझिए कि हमारा परमेश्वर देगा नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत ही कम लोगों को देता है, नहीं, परमेश्वर सभी को देना चाहता है। क्योंकि वचन कहता है वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि आप और मैं धनवान बन सकूं, ताकि आप और भी ऊंचे स्थान पर जा सके, ताकि आपको कोई कमी न रहे, कोई घटी ना रहे करके वचन कहता है। तो वो परमेश्वर जो हमारा धनवान है, वो स्वर्गीय पिता जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ आया, वो धनवान पिता हमको देखिए वो हमारे लिए वो सब कुछ देगा, उनके इधर कोई कमी नहीं। वो वचन के द्वारा सारे जगत को बना सकता है। तो वचन के द्वारा देखिए आपके लिए जो जरूरत है आपके लिए क्यों ना भेजेगा। आपको जो कमी हो रही, गाड़ी की जरूरत है, परमेश्वर जरूर देगा। गाड़ी की जरूरत ही नहीं, उसी तरह घर की भी जरूरत है, परमेश्वर जरूर देगा। और पेट्रोल की जरूरत है, पेट्रोल भी परमेश्वर देगा। कई लोगों के पास गाड़ी है लेकिन पेट्रोल की कमी के कारण चल के जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का गुड न्यूज आप सबके लिए है कि वो परमेश्वर आपके पेट्रोल भी सप्लाई करेगा। वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ देगा, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसे परमेश्वर जिससे हम लोग मांगेंगे, जो बेटा पिता से मांगता है तो पिता दे सकता है, तो परमेश्वर भी जरूर हम सबको देगा। वो परमेश्वर जरूर हमारे लिए सब कुछ तैयार करेगा, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा भला परमेश्वर है। वो सब चीजों का ख्याल करता है। हम लोग भूल जाएंगे लेकिन वो परमेश्वर हमको नहीं भूलता। हम लोग देखिए कभी कभी मांगने में देरी कर देते हैं, लेकिन वो देने के लिए कभी देरी नहीं करता। वो हम लोग मांगने से पहले ही हमारे लिए दे देता है, हम लोग सोचने से पहले ही वो हमको दे देता है। वो परमेश्वर यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है। वो आपको गिफ्ट्स के द्वारा ब्लेस करना चाहता है, आप सबको प्रेम के द्वारा ब्लेस करना चाहता है, आप सबको बड़ी चीजों के द्वारा ब्लेस करना चाहता है। तो क्यों ना हम लोग उस परमेश्वर की महिमा करें, क्यों ना हम लोग उस परमेश्वर की सन्निधि में मांगे, क्यों ना उस परमेश्वर को हम लोग आराधना करें, क्यों ना हम लोग उस यीशु मसीह को स्तुति के द्वारा और भी ऊंचा उनका नाम उठाए। उसी तरह अगर हम लोग नीति वचन अध्याय 18 वचन 16 पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया, नीति वचन अध्याय 18 वचन 16, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देता है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हम क्या देखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए देखिए वचन में इतने अच्छी रीति से लिखा गया कि जब गिफ्ट हमको मिलता है या गिफ्ट हम लोग किसी को देते हैं, उसके कारण क्या है, मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा क्या होता है कि बड़ों के सामने, बड़े लोगों के सामने हमको पहुंचा देता है। कई बार हम लोग बहुत कोशिश करते हैं बड़े काम करने के लिए, बड़े लोगों से मिलने के लिए, बड़ा कॉन्टेक्ट हमारा रहे, बड़े लोगों से हमारा संबंध रहे करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन एक गिफ्ट जब हम पिता के पास से हम प्राप्त करते हैं, हमारे द्वारा दूसरों को गिफ्ट देते हैं, तो क्या होता है कि वो गिफ्ट वो अच्छे भेंट क्या करता है कि बड़े द्वारों को खोलता है, अच्छे द्वारों को खोलता है और बड़ों से संबंध हमारा बना देता है। लेकिन अगर हम लोग गिफ्ट से गिफ्ट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन गिफ्ट देने में हम लोग डिले हो रहे हैं, अगर हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो क्या होता है कि वो हमारा जो संबंध है, वो हमारा संबंध एक ही समान रह जाता है, लेकिन बड़ों से संबंध नहीं हो पाता। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए देखिए बड़े बड़े संबंध वो तैयार करता है, बड़े बड़े जगह वो ले जाना चाहते हैं, बड़े लोगों से मिलाना हो चाहता है। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर अनेक चीजों को हमारे लिए इस बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में हमारे लिए बहुत ज्ञान से भरी हुई बातों को हमारे लिए उन्होंने तैयार किया। छोटा गिफ्ट क्या कर सकता है पास्टर, छोटा गिफ्ट कैसे हो सकता है, छोटा गिफ्ट से क्या हो सकता है करके कई लोग सोचते हैं। लेकिन छोटा गिफ्ट से मैं कहता हूं कि बड़े बड़े काम हो जाते हैं। छोटे छोटे गिफ्ट से देखिए बड़े बड़े संबंध हो जाते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट से बड़े बड़े अद्भुत काम हो जाते हैं, क्योंकि मोसेस ने वो छोटे लाठी से बड़ा अद्भुत काम किया। हम देखते
देखते हैं छोटे से प्रार्थना के द्वारा बड़ा अद्भुत हुआ। हम 5 रोटी और देखिए 2 मछलियों के द्वारा 5000 लोगों को, बड़े लोगों को खिला पाए। मतलब आपके पास छोटा है, छोटी छोटी चीजें है, छोटी सी प्रार्थना आप करते हो, छोटे से गाने आप गाते हो, छोटा सा आपका मुंह है या छोटा सा आवाज आपका है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर उसी चीज को इस्तेमाल कर बड़े काम करेगा जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर वो काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब हम वो छोटे गिफ्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए, हम सब के लिए बड़े बड़े काम जरूर करेगा। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, याकूब के लिखे हुए पत्री 1 अध्याय वचन 17, याकूब अध्याय 1 वचन 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता के ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है। मतलब देखिए ये उत्तम और अच्छी वरदान कहाँ से आती है? तो परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर अच्छा ही देता है, परमेश्वर अच्छा देना चाहता है, परमेश्वर अच्छा वरदान देते रहता है, लेकिन वो वरदान का इस्तेमाल हमको करना आना चाहिए। वो वरदान, वो वस्तुएं जो हम प्राप्त करते हैं उसका वैल्यू हमको समझना चाहिए। अगर कोई छोटा सा, देखिए किसी को डायमंड मिल गया, अगर वो डायमंड का वैल्यू उसको पता नहीं है तो वो डायमंड अगर वो फेंक देगा, भले वो दिखता बहुत छोटा है लेकिन चमकता बहुत ज्यादा है। वो वैल्यू जो जानता है उसका वैल्यू वो वैसा यूज करेगा। अगर वो वैल्यू नहीं जानता तो उसको फेंक दिया तो देखिए उसके सामने से वो चले गया, वो वैल्यू पूरा हट गया, उसको जो मिला गिफ्ट वो पूरी तरह वेस्ट हो गया। उसी तरह आज के दिन परमेश्वर के द्वारा आप में से और कई लोगों में से कई लोग देखिए वो गिफ्ट को प्राप्त करते हैं। कई लोग सिंगिंग करने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जिसको ये वरदान दे देता है वो देखिए बिना कुछ प्रैक्टिस के अच्छा सिंगर बन जाता है, बिना कुछ प्रैक्टिस के अच्छा प्रीचर बन जाता है, बिना कुछ प्रैक्टिस के अच्छा स्पीकर बन जाता है, बिना कुछ प्रैक्टिस के अच्छा व्यक्ति वो बन जाते, अच्छे वर्शिप लीडर्स बन जाते। लेकिन कई लोग को जो फ्रीली मिलता है, लेकिन अगर उसका वैल्यू वो नहीं जानेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। कई लोग देखिए कितने साल वेस्ट करते, कितने साल वो मिलने के बाद उसका यूज नहीं करते और वो खो देते। हम देखते जैसे एक तलांत जिसके पास था उसने छुपाए रखा, ऐसे आज के दिन हमको नहीं छुपाना है। वो भले एक हो सकता है या आधा हो सकता है या पाव हो सकता है, उस पाव मतलब हमारे पास जितना आधा भी गिफ्ट है वो पाव भी गिफ्ट है। उस गिफ्ट को जब हम यूज करेंगे वो हजारों गुना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के पास से आया, वो स्वर्गीय पिता से आया। वो पिता हमको जो देता है दिखने में बहुत छोटा लगे लेकिन वो बड़े काम करेगा, लेकिन उसको हमको इस्तेमाल करना है। तो क्यों ना प्रिय भाई और बहनों, हम लोग को उनके सामने आज के दिन हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोग को परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है, जो उत्तम भेंट आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया, उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसका उपयोग करें, कैसे उसके द्वारा अनेकों को हम लोग चमका सके, कैसे उसके द्वारा हम लोग अनेकों के लिए अच्छा बन सके, कैसे उसके द्वारा अनेकों को हम बचा सके, कैसे उसके द्वारा अनेकों को हम जगा सके, कैसे उसके द्वारा हम लोग अनेकों को अच्छे मार्ग पर चला सके। कई लोग घटी में है, कई लोग बीमारियों में है, कई लोग अलग अलग चीजों से पीड़ित है, लेकिन यीशु मसीह छोटे छोटे कामों से, एक छोटे वचन के द्वारा, एक छोटे बात के द्वारा, एक छोटे वाणी के द्वारा परमेश्वर अनेकों को रिहा करता है, अनेकों को उठाता है, अनेकों को चंगाई देता है। वो परमेश्वर के सामने आज के दिन हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग उस उत्तम चीजों को, वो उत्तम गिफ्ट्स को हम लोग मामूली ना समझे। वो गिफ्ट जो हमारा हमको परमेश्वर देता है वो अद्भुत कार्य करता है, वो हमारे लिए ऐसा अद्भुत कार्य करता है कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते। हम लोग बाद में समझता है कि ये गिफ्ट में इतनी ताकत है, ये गिफ्ट में इतना शक्ति है, गिफ्ट इतना कुछ कर सकता है। क्या कब हमको समझेगा? जब हम लोग परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर से हम लोग नाता जोड़ेंगे, परमेश्वर के साथ हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग चलेंगे। तो आइए भाई और बहनों, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। उस प्रार्थना में हम लोग जो परमेश्वर ने हमको दिया वो गिफ्ट को हम लोग यूज कैसे करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, उत्तम भेंट देने वाले परमेश्वर, अच्छा गिफ्ट देने वाले परमेश्वर। गुड गिफ्ट एंड परफेक्ट गिफ्ट्स कम्स फ्रॉम यू माय डियर फादर। हम धन्यवाद करते पिता, आज के दिन जितनों ने आपका ये वचन सुना राजा, उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। आपका प्रेम उन पर है, उसी तरह आपके गिफ्ट्स भी उनके अंदर काम करे परमेश्वर।
उनके फैमिली के लिए, उसी तरह उनके आसपास के लोगों के लिए, उनके बंधु मित्रों के लिए वो आशीष का कारण बन जाए परमेश्वर। वो गिफ्ट को ऐसा आप चमकाइए राजा। हम सबको परमेश्वर समझ में आपने जो गिफ्ट दिया उसको हम लोग का नॉर्मली ना यूज करें परमेश्वर, उसको भूल ना जाए परमेश्वर, उसको हम लोग दफना ना दे परमेश्वर, उसका हम लोग बल्कि इस्तेमाल करें आपके नाम के, आपके राज्य में हम लोग उसको इस्तेमाल करें परमेश्वर, आपके लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सके राजा। आपके सृष्टि में परमेश्वर आपके गिफ्ट्स को हम लोग यूज कर कर अनेकों के लिए आशीष का कारण बन सके राजा। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार है परमेश्वर सभी को आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। आपके खोड़े खाने से हम चंगे हुए राजा, आप ही शिफा दीजिए, आप ही चंगाई दीजिए राजा। उसी तरह जितने लोग झगड़ों में है परमेश्वर उन सबको आप झगड़ों से बाहर लाइए परमेश्वर। आपका समाधान, आपका पीस, शालोम पीस उन पर उतर आए राजा। हम प्रार्थना करते हैं, उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर डर में है वो डर की आत्मा को दूर कर दीजिए परमेश्वर। जितने लोग गटी में है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं, उनको अच्छा जॉब्स दीजिए, अच्छा बिजनेस दीजिए, अच्छा काम दीजिए परमेश्वर। जिनमें ये गर्मी के कारण जितने लोग परमेश्वर पीड़ित है परमेश्वर, ये गर्मी के कारण जितने लोग परमेश्वर अनेक हेल्थ प्रॉब्लम्स में, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए, गर्मी को ठंडा कीजिए परमेश्वर। पूरे जगत को परमेश्वर आपकी जरूरत है, आपके प्रेम की जरूरत है, आपकी दया की दृष्टि की जरूरत है परमेश्वर। सब पर आपकी दया उतर आए परमेश्वर। आपका अनुग्रह जो गिफ्ट है परमेश्वर, वो गिफ्ट, अनुग्रह का गिफ्ट परमेश्वर सब पर उतर आए करके हम प्रार्थना करते पिता। आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, मांगो, जितनों ने मांगा हर किसी को आप दोगे। आपने कहा परमेश्वर दीजिए राजा, आप ही ब्लेस कीजिए, किसी को कुछ कमी कुछ घटी किसी भी चीज में, किसी भी कॉर्नर में कहाँ पे भी ना हो परमेश्वर, हर एक जगह पे आप ही रहिए, आप ही साथ दीजिए परमेश्वर, आप ही ब्लेस कीजिए राजा। उसी तरह इस प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको ब्लेस कीजिए, उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए राजा। राजेश बाबू ब्रदर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको ब्लेस कीजिए, उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए। उसी तरह परमेश्वर आने वाले दिनों में जो टीवी चैनल्स प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं सभी को आप ब्लेस कीजिए राजा। और जितनों ने मैसेज सुना सभी को आप आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके हृदय में आपका प्रेम भर दीजिए राजा, फैमिलीज में आपका प्रेम भर दीजिए, कोई कमी कोई घटी ना रहे परमेश्वर। और आने वाले दिनों में अनेक मैसेजेस सुनकर परमेश्वर आपकी नाम की महिमा कर सके परमेश्वर। हर एक वीक आपकी महिमा होते रहे परमेश्वर। आप वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग दे पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमेन। सब लोग बोलेंगे आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।